क्या पढ़ाना है? प्रतिशत ना जी। परसेंटेज। हाँ, सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि देखिए परसेंटेज होता क्या है। कोई जानते हो तो बोलिए, क्या होता है? और कोई जी बोलिए, जानते हैं लोग तो बोलिए। देखिए प्रतिशत जैसे है ना, प्रतिशत क्या होता है, मतलब जैसे ये दिमाग में रखिएगा कि मतलब जैसे आपको कहा जा रहा है घोड़ा, हाथी, तो दिमाग में एक फिगर बन रहा है ना जी। उसी तरह प्रतिशत जब कह रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या चित्र बन रहा है? क्या चित्र बन रहा है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। जैसे ही प्रतिशत कह रहे हैं तो दिमाग में एक फिगर काल्पनिक बन रहा होगा ना जी। वो क्या बन रहा है? चलिए हम बता रहे हैं। देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रति और शत लगा हुआ है ना, तो प्रतिशत जो है एक भिन्न होता है। प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत एक भिन्न होता है। प्रतिशत क्या होता है? एक भिन्न होता है। अब भिन्न क्या होता है जी? ये फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न ये होता है ना, जैसे द नंबर रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। बात समझ रहे हैं? वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि p एंड q क्या है ना। p एंड b तो इंग्लिश का अल्फाबेट तो है नहीं, तो यहां बताना पड़ेगा कि p एंड q आर होल नंबर। क्या है? होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? वो संख्या जो 0 से इंफिनिटी तक हो ना। 0 1 2 3 इंफिनिटी तक ये सारी संख्या क्या है? और 0 को छोड़ दीजिएगा तो क्या है? नेचुरल नंबर है। बात समझ रहे हैं? तो यानी ओवरऑल सीधा सीधी मतलब ये हुआ कि भिन्न वो होता है जो बट्टा में लिखा जा सके और नीचे वाला 0 नहीं हो, ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। जैसे देखिए 3/4 एक भिन्न है, 2/10 भी भिन्न है, 5/6 ये भी भिन्न है। बात समझ रहे हैं? मगर जब भी हम 5/100 लिख दें, ये क्या है? ये भी एक भिन्न है, मगर ये प्रतिशत में है। बात समझ रहे हैं? प्रतिशत कहने का मतलब आउट ऑफ 100 ना। भिन्न क्या होता है कि द नंबर रिटन एज द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर होल नंबर। तो हम ये बता रहे हैं कि प्रतिशत जो होता है वो एक भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। क्लियर है? अब भिन्न क्या होता है? p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो हुआ कि लैंग्वेज के रूप में है कि भिन्न ये होता है, मगर भिन्न एक्चुअल में क्या होता है? मतलब उसका मीनिंग क्या है भिन्न का? भिन्न को ऐसे भी कहा जा सकता है कि भिन्न जो होता है वो किसी संख्या का पूर्ण होता है, किसी संख्या का अंश होता है, किसी पूर्ण का अंश होता है। किसी पूर्ण का अंश होता है कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कह रहे हैं कि जैसे ये है, ठीक, ये है, अगर इसको हम 5 बराबर भाग में बांट दे रहे हैं ना, तो एक हिस्सा जो है इसका, एक हिस्सा तो 1/5 ये भिन्न है, 2 हिस्सा 2/5 भिन्न है, 3 हिस्सा 3/5 भिन्न है, 4 हिस्सा 4/5 भिन्न है, 5 हिस्सा 5/5 भिन्न है, यानी पूर्ण हो गया। बात समझ रहे हैं? तो भिन्न ये होता है किसी पूर्ण का अंश होता है। अब पूर्ण यहाँ कुछ भी हो सकता है। पूर्ण कोई वस्तु हो सकता है, पैसा हो सकता है। जैसे जमीन को लोग कहता नहीं है कि इसका 3/4 के हिस्सेदार है। इट मीन्स डैट वो कहना ये चाह रहा है कि जितना भी जमीन है उसको 4 बराबर भाग में बांटिए और उसका 3 हिस्सा हमको दे दीजिए। समझ रहे हैं?
तो जब इसी चीज को कहा जाए कि अगर हम इस जमीन के 20% के हिस्सेदार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस जमीन को 100 बराबर भाग में बांटिए और 20 हिस्सा हमको दे दीजिए। यानी जब किसी संख्या को या किसी भी चीज को 100 बराबर भाग में बांटकर कितना हिस्सा लिया जाए उसी को प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है प्रतिशत? अब प्रतिशत क्लियर हो गया कि प्रतिशत क्या है। अब जैसे भी कहा जाए आपसे कि प्रतिशत क्या होता है तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि किसी भी पूर्ण है ना, उसको 100 बराबर भाग में बांटिए और जितना परसेंट कह रहा है उतना परसेंट उसको दे दीजिए, वही है प्रतिशत। क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दे इसको। प्रतिशत क्या होता है? जैसे एक भिन्न होता है, मूल रूप से क्या है कि वो भिन्न है, मगर वही भिन्न में उसका कुछ जुड़कर प्रतिशत बन रहा है। बात समझ रहे हैं? जैसे प्रतिशत, ये देखिए 3/5 क्या है? भिन्न है। अब इसका अगर डिनोमिनेटर 3/10 ये जो है डेसिमल है, तो जब दशांश जो होता है डेसिमल कि 10 में से जितना लिया जाए उसको बोलते हैं डेसिमल, उसको दशांश बोलते हैं, 10 में से अंश। अब प्रतिशत को जैसे 3/100 लिख दिए तो 3 आउट ऑफ 100, तो इसको भी बोलते हैं शतांश। प्रतिशत का एक और नाम है शतांश, 100 में से अंश। हाँ, तो जब किसी चीज को 10 बराबर भाग में बांटकर 3 हिस्सा लिया जाए, चाहे जितना हिस्सा लिया जाए वो है डेसिमल, और 100 बराबर भाग में बांटकर जितना लिया जाए वो है क्या है? प्रतिशत। ये है भिन्न, ये सभी भिन्न है। जैसे अगर हम कहें कि शॉर्ट क्या होता है तो आप कहोगे कि एक कपड़ा होता है। बिना कपड़ा का शॉर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। उसी तरह शॉर्ट को जिस तरह हम बता रहे हैं कि शॉर्ट है, उसको कुछ सील कर कुछ उसमें मैनिपुलेट करके उसको हम कपड़ा को मैनिपुलेट करके शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिए। उसी तरह प्रतिशत जो है मूल रूप से क्या है? भिन्न है, और उसको जब 100 में से लिया जाता है तो क्या होता है? प्रतिशत होता है। क्लियर है? इसको लिखना है तो लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, इसमें आपको 3 तरह से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक? प्रतिशत, भिन्न और डेसिमल। तो फर्स्ट टाइप का ये है कि आपको प्रतिशत से डेसिमल में, डेसिमल से भिन्न में, भिन्न से इसमें बदलने आना चाहिए। पहला जो है आपको बदलने आना चाहिए, और बदल देने से क्या मान बदल जाएगा जी? मान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। जैसे अगर हम कहें, यहां देखिए कि जैसे 3/5 ये क्या चीज में है? फ्रैक्शन में है। अब इसको आपको बदलने आना चाहिए कि 3/5 को प्रतिशत में बदल दे तो क्या होगा? डेसिमल में बदल दे तो क्या होगा? डेसिमल से आपको प्रतिशत में, प्रतिशत से डेसिमल से भिन्न में ये बदलने आपको आना चाहिए, तब जाके ये प्रतिशत आपको समझ में आएगा। नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन बना पाओगे जो पहले कहीं बनाए हो। अगर कंसेप्ट नहीं रहेगा तो नया क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, वही सही क्वेश्चन बनेगा जो आप पहले कभी बनाए हो, वही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है। उसके बाद कल से क्वेश्चन बोलेंगे हम ना। तो इसको बदल दीजिए। तो बदलने का जो तरीका है देखो, 3/5 लिख दिए ना। अब ये तरीका नहीं है कि ऊपर 100 से गुना कर दीजिए, ये तरीका नहीं है। तरीका ये है कि ऊपर और नीचे दोनों से 100 से गुना करें। क्यों? क्योंकि भिन्न में किसी संख्या से गुना अथवा भाग करने पे कोई अंतर नहीं होता है, मगर जोड़ने घटाने पर अंतर होता है। ध्यान देना, अगर भिन्न है, अगर भिन्न में किसी संख्या से गुना भी कर देते हैं, भाग भी कर देते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है सेम संख्या से अंश और हर में ना। तो तरीका ये है, अब यहां से ये कट जाएगा तो 20, 20×3 = 60। अब 60 बट्टा लगा दीजिए तो उसको 60/100। बात समझ रहे हैं? लगाइए। हाँ, आ गया 60/100। तो 60/100 को हम लिख सकते हैं 60, इसको लिख सकते हैं प्रतिशत। बात समझ रहे हैं? अब लोग करता क्या है कि 3/5 है ना,
ये ना लिखकर अंडरस्टूड है कि 100 से गुना कर दिए हम, ये हो गया 20, 60% लिख देता है लोग। वास्तव में ये भी सही है, मगर ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये अंडरस्टूड है, ये नीचे 100 है। बात समझ रहे हैं? तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है ये, अब इस 60 को अगर 60% को तोड़ना चाहो, ठीक, यहां देखिए 60% को तोड़ना चाहो तो 60% को अगर भिन्न में बदलोगे तो 60 ये परसेंट टूटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। तो 60% टूटा तो नीचे 100, ये कट गया, ये फिर से 3 और ये 5 आ गया कि नहीं, 3/5। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तरीका ये होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलने से, और बदलने से उसके मान में, उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब भिन्न इसको भी कहा जाए कि इसको प्रतिशत में डेसिमल में बदलिए। इसको क्या चीज में बदलिए? डेसिमल में। तो 3/5 को अगर डेसिमल में बदलना चाहते हो, ठीक, तो सबसे पहले तो आप तो भाग दे दो डायरेक्ट ना, तो पॉइंट देकर भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0.6 ना, 0.6 भाग लगाए, यहां पॉइंट दे दिए, ये 5 × 30। अब इसको कहा जाए कि इसको भिन्न में बदलिए ना, तो भिन्न में बदलने का क्या तरीका है कि 6 है, आप पॉइंट को 1 मानना, पॉइंट को क्या मानना 1। अब पॉइंट के बाद जितना संख्या है उतना 0 दे देना। पॉइंट को 1 माने हैं और यहां 0, फिर इसको काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3/5 ना। कोई दिक्कत किसी को? अब डायरेक्ट अगर कहा जाए कि 60% है, 60% को आप क्या चीज में बदल दीजिए, डेसिमल में बदल दीजिए ना। तो डेसिमल में बदलने के लिए 60 लिख दिए ना, प्रतिशत टूटा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, ये कट गया। अब यहां से भाग लगाएंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, नहीं तो भाग लगा दीजिए ना, 0.6। तो पहला तरीका क्या है आपको जी, आपको ये सब बदलने आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखिए। लिखिए 4/5, 4/5, 2/5, 7/5, 4/3। बदलिए इसको परसेंट में, प्रतिशत में। बदल गया? हाँ जी, पहला क्या बोले हैं 4/5 ना, दूसरा क्या बोले हैं 2/5, तीसरा क्या बोले हैं 7/5, चौथा क्या बोले हैं 4/3। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बताए थे हम, ऊपर नीचे 100 से गुना करना पड़ेगा, मगर आप 100 से भी गुना करके काम चला सकते हो। तो 4/5 गुना 100 कितना हो गया 20, 20 चौका 80% ना। इसको बदलना चाहिएगा तो 2/5 गुना 100 कितना हो गया 20, 40% ना। इसको बदलिएगा 7/5 गुना 100 कितना हुआ 140%। तीसरा क्या है 4/3 गुना 100 कितना आ गया 400/3। इसको पूर्णांक में तोड़िए 133.1/3%। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? 4/3 को ये 400/3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो पहला काम क्या सीखे आप लोग अभी, प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना। अब दूसरा लिखिए, दूसरा टाइप का
0.2, 0.2 हो गया, 0.55, 0.12, चौथा लिखिए 0.03, 0.03 प्रतिशत में बदलिए इस को प्रतिशत में। हो गया, बन गया जी। लास्ट वाला ध्यान से देखिएगा, कॉपी चेक कर देंगे। क्या बोले हैं जी? पहला 0.2 ना जी, पहला 0.2। हाँ जी, पीछे बोलिए कितना आंसर आया है आपका? है 20%। तो इसको बदले कैसे? पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। पहले किस में बदलेंगे? भिन्न में। तो बदलने का क्या तरीका है? 2, अभी बोले थे कि पॉइंट को क्या मानना? 1 मानना। अब पॉइंट के बाद जितना है 0, तो 10 हो गया। अब तरीका यह है कि ऊपर नीचे है दोनों तरफ, बात ध्यान देना। तो 100 से गुना कर दिए, ये से ये कट गया, कितना आ गया? 20% आ गया। दूसरा क्या बोले हैं? 0.55। तरीका क्या है? पहले क्या चीज में बदलेंगे? भिन्न में। तो भिन्न में बदलने का कितना तरीका? 55/100। अब ध्यान देना, यहाँ पे 100 से गुना करेंगे। तरीका पहले समझ लेना, बाद में आप शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, ये कितना हुआ? 55%। तीसरा क्या बोले हैं? 0.12। कभी भी दशमलव के बाद ना 12 नहीं बोलिएगा, ठीक है? गलत है वो बात, समझे? अगर कोई कह रहा है बोलने के लिए भी ना, तो ये नहीं बोल दीजिएगा 0.12, गलत है। इसको अभी एक होने में कितना समय है? 88 होगा, तब जाके ये एक होगा। आप अब वहीं बोल दे रहे हो 12, गलत है कि नहीं? बात समझ रहे हो? तो इसको पहले क्या चीज में बदलेंगे? भिन्न में। 12/100 कटता है तो पहले काट देंगे, और नहीं भी काटिएगा तो कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 100 से गुना कर दिया, कितना आ गया? 12%। कोई दिक्कत? चौथा क्या बोले थे? हाँ, 0.03। बोलिए जी, आप कितना आंसर है? 3%। 3%, ठीक। तो एक और लिख लो, 0.003। 0.003 एक और लिख लीजिए तो। हो गया? हाँ बोलिए, कितना आया है? 0.3। अब देखिए, इसको पहले इसको बदलिएगा, किस में? भिन्न में बदलना है ना। तो 3/100। तरीका देखो क्या है, ये है 100, नीचे भी 100 है, और उसी को परसेंट में लिखा जा सकता है। तो 100 से 100 कट गया, कितना अच्छा? 3%। अब इसको देखो, जो ई वाला बोले हैं, ये क्या बोले हैं हम? 0.003 ना। अब ध्यान दो थोड़ा सा, इसको 3 और इसको मान लेंगे 1 ना। कितना 0? 1 2 3, 1 2 3। अब देखो, यहां 100 हो गया, यहां भी 100 होगा। बात समझ रहे हो? अब ध्यान देना कि यहां से ये कट गया, बात समझ रहे हो? अब इसमें ये पॉइंट लगेगा ना,
ये हो जाएगा 0.3 और तब नीचे है 100। ये मत भूलना, गलती हो सकता है। बात समझ रहे हैं? और इसको अभी बोले हैं कि इसको लिख सकते हैं तो 0.3%, ऐसे समझना है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखते हैं आप, बात समझ रहे हैं, तो आप क्या लिख सकते हो? अगर ऐसे नहीं लिखिएगा तो ये कंफ्यूज कर जाइएगा। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? हाँ, आगे बढ़ें। तो अभी तक हम क्या क्या बता दिए कि प्रतिशत क्या होता है ना। जैसे ही प्रतिशत कह रहे हैं, आपके दिमाग में क्या फिगर बढ़ रहा है जी? किसी भी चीज को 100 बराबर भाग में बांटना है ना। इसी से देखिए क्या आता है। आप प्रतियोगिता की तैयारी ना कर रहे हैं, अब देखिए क्या आता है, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मतलब जितना फार्म लोग भर रहा है, 5 लाख फार्म भर रहा है, वो सभी लोग योग्य है। वो सभी लोग क्या है? योग्य है। जितना फार्म भर रहा है वो सभी लोग क्या है? योग्य है। उसमें से प्रति लेना है। प्रति यानी कि अगर 20 सीट है, अगर समझिए 5 लाख फार्म पड़ा, 20 सीट है, तो 20 को लोगों को लेना है। इसी सभी योग्य में से 20 को लेना है। यहां अगर कह रहे हैं 20%, तो सभी 100 में से 20 लेना है और उसको बराबर बराबर भाग में बांटना है। ये नहीं कि भाग इधर उधर हो जाए। तो प्रतिशत जैसे ही कहा जाए, आपके दिमाग में क्या चल जाना चाहिए? किसी भी चीज को 100 बराबर भाग में बांटकर उतना, जितना कह रहा है 20, 10, 30, जितना कह रहा है उतना लिया जाए। बात समझ रहे हैं? रख दीजिए वो। नहीं रख दीजिए। हो गया? कोई दिक्कत? दूसरा बात क्या बताए हम कि आपको प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में क्या लाइन नहीं आया है अभी? हाँ, प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से डेसिमल में, डेसिमल से परसेंटेज में। अभी डेसिमल से परसेंटेज वाला नहीं बोले हैं, बोल दिए हैं। ठीक, ये सब चेंज करने आना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? आप किताब खोलिएगा, पहले यही है। कोई भी किताब खोलिएगा, पहले आपको चेंज करने आना चाहिए। चेंज करने से मान में कोई परिवर्तन आता है जी? नहीं है। प्रतिशत क्या है? एक भिन्न है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 100 होता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, अगला काम यह है कि आपको कुछ चीजें याद कर लेनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं? अगर हम कहें प्रतिशत निकालना, ठीक है, जैसे 300, 2-3 चीज का प्रैक्टिस कर लेना है, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहें हम 312 का 12% निकालिए तो फास्टेस्ट 312 का 12%। सबसे जिनका जल्दी हो जाए बोलेंगे 33 पॉइंट कितना आया? जल्दी बोलिएगा, जल्दी। 37.4। हाँ, 37.44 ना। बात समझ रहे हैं? अब देखिए आप लोग बनाए कैसे होंगे, गलती कहाँ से हो जाता है ये समझना है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हाँ, आप किए क्या होंगे ना, यही तरीका अपनाए होंगे। 312 है, ठीक, बचपन से पढ़ते आए हो, 12% को तोड़ दोगे 100 में, यही ना करोगे? अगर कटता है तो काटोगे, और काट दोगे तो और फंस जाओगे। बात समझ रहे हो? अगर काटोगे तो देखो क्या तरीका है। कुछ लोग अगर नहीं काटेंगे तो इस डायरेक्ट इसमें गुना कर देंगे ना, और गुना कर 2 अंक के बाद पॉइंट डाल देंगे। तो पहले तो आपको 3 अंक से गुना करना टफ पड़ जाएगा ना। तो पहले वो तरीका देख लेते हैं। ये तरीका देखिए, बढ़ती आई 36 गुना करने को बताए हम तरीका। 12 एकम 12 कैरी 1, 12 दूना 24 का 4 कैरी 2, इसको जोड़ देंगे 37 44 बट्टा 100। अब ये डाल दीजिए पीछे से, तो यहां डाल दीजिए, इसको मिटा दे तो 37.44। एक ये तरीका है, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, इतना आएगा। कोई दिक्कत? दूसरा तरीका ये है, आप ऐसे किए होंगे 300
12 जिनको ध्यान नहीं होगा 12/100, इसको काट दिए होंगे 6 आई 50 ना, अब फिर काट दीजिए इसको, कितना 3 और 25, ये आउट ऑफ हो गया। बात समझ रहे हैं, ये आउट ऑफ हो गया। इसको गुना कीजिए, 3 3 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6/25 और भाग लगाइए। टफ हो गया कि नहीं? भाग लगाइएगा तो आएगा उतना ही 37.44। बात समझ रहे हैं? अब ये दोनों से नहीं बनाना है, हम जो बता रहे हैं ये दोनों से हट के। बात समझ रहे हैं? एकदम फास्ट हो जाएगा। और कभी जब भी आपको बनाना होगा इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, दिमागे में कैलकुलेट करने लेना है प्रतिशत को, तब जाके आपका थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, कंपटीशन के लायक हो जाओगे। नहीं तो सवाल तो सॉल्व हो ही जाएगा। सवाल सॉल्व होना और कंपटीशन के लायक सॉल्व होना, दोनों में अंतर है। समझ रहे हैं बात को? हाँ। अब देखिए हम जो बता रहे हैं वो देखो, किसी भी संख्या के, समझ रहे हो, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद अगर पॉइंट लगा देते हैं तो वो है 10%। ये ध्यान रखना, बस 2 बात। किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो वो क्या है, और 2 अंक के बाद लगाते हैं तो क्या है, 1%। आप निकाल कर देख लो ना, अगर इसका हम 312 का 10% निकालोगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा कि नहीं, 31.2 आएगा ना। अगर 1% निकालोगे तो 312 का 1%, अब तो 2 अंक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, तो 3.12 आया कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी संख्या के पीछे से एक अंक के बाद अगर लगा देते हैं तो 10%, और 2 अंक के बाद लगा देते हैं तो कितना परसेंट, 1%। आगे अब ध्यान देना, ठीक। अब इसी बात को 2 बात ध्यान रखना, ये कितना है, 31.2 कितना है, 10%। अब अभी बोले हैं हम कि 2 अंक के बाद, तो 3.12 कितना परसेंट, 1%। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 3.12 1% जोड़ दो, ये 4, ये 4, 3 3 6 1 7 और 3। कौन इजी है, कौन इजी है जी? ये वाला। ये जरूरी नहीं है कि केवल इसी का निकलेगा, किसी का भी निकल सकता है। बात समझ रहे हैं? वो थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है। अब एक और निकालिए, अभी जिस तरीके से बोल रहे हैं उससे निकालिएगा, ठीक। ये निकालिए दूसरा, 365 का 13%, 13% हो गया। तीन 365 का 13%। जिनका फास्ट बन जाए बोलेंगे 43 दशमलव कितना हुआ जी, बोलो 47.45 ना। अब देखो ये कितना टफ है, अगर इसमें करोगे तो गुना करना ही पड़ेगा, गुना से बचना है। अब हम जान रहे हैं कि ये कितना हो जाएगा, 36.5 कितना परसेंट, 3 है तो आप जोड़ भी सकते हो, अगर गुना कर सकते हो तो ठीक है, नहीं 3.65 में गुना 3 बार कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कभी कर सकते हो तो जोड़ दो। आप गुना करने में मिस्टेक कर सकते हो, बात समझ रहे हो, जोड़ने में भी मिस्टेक करोगे का, तो यहां जोड़ दो 3.65 3.65 3.65 हो गया, जोड़ दो, पंक्तियां ही 6 6 12 18 18 और 5 1 कैरी पॉइंट 3 3 6 3 9 9 2 11 11 6 17 का कैरी 3 1 आगे। बात समझ रहे हैं? एक और बोल रहे हैं वो भी लिखिए।